दिल्ली वर्सेस लखनऊ की कहानी इंपैक्ट की कहानी है, क्योंकि यह मैच एक वक्त को बराबरी का लग रहा था। मतलब 18 ओवर 4 गेंद में जब लखनऊ 141 बनाती है, लेकिन फिर शुरुआत में 3 तेज गेंदबाज आते हैं और 4 ओवर में 24 रन के अंदर 4 विकेट गिराते हैं, तो पल भर को यह लगता है कि क्या इस बार लखनऊ का जो ट्रायो है वो दिल्ली को पकड़ लेगा। लेकिन फिर कहानी आती है इंपैक्ट की, कहानी आती है समीर रिवी की, और फिर दिल्ली वो पहली टीम बन जाती है जिसने आईपीएल 2026 में घर के बाहर मैच जीत लिया। ये कहानी समीर रिवी की है। वो समीर रिवी जिन्हें कभी 8 करोड़ में सीएसके ने खरीदा था, लेकिन फिर कुछ लाख में भी नहीं खरीदा। क्या सोच थी पता नहीं, लेकिन समीर रिजवी अक्सर पटेल की कप्तानी में ऐसा लग रहा था केविन पीटरसन बन गए। ऑल्ट्रिस्टन स्टफ्स के साथ 76 गेंदों पर 119 रन की जो साझेदारी थी वो कमाल की थी। मतलब आप जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि शुरुआती 7-8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर रिवी खेल रहे थे। लेकिन फिर रिजवी ने शायद सही मौके का इंतजार किया और दोनों टीम के बीच जो डिफरेंस था वो इंपैक्ट का था, क्योंकि एक तरफ लखनऊ की टीम थी जिसके इंपैक्ट ने 16 गेंदों में 15 रन बनाए, विकेट नहीं मिला, 1 ओवर में 16 रन गया। दूसरी तरफ समीर रिवी जिन पर करुण नायर, पृथ्वी शश, आशुतोष शर्मा से ज्यादा भरोसा किया गया और 47 गेंदों पर 70 रन बनाकर उन्होंने यह बताया कि साहब आप देख लो, नीतीश राणा को हटाना है या फिर निशंका को हटाना है, किसको हटाते हो पता नहीं, लेकिन मेरी जगह मेरे लिए रहने देना, क्योंकि मैं आगे आने वाले समय में स्टार बनने वाला हूं और समीर स्टार बने भी। आज दिल्ली कैपिटल के वो हीरो थे, क्योंकि 26 रन पर 4 विकेट था, 142 चेस करना था। मोहसिन खान जो है अपने कमबैक में जबरदस्त छाए हुए थे। मोहम्मद शमी ने पहली गेंद पर विकेट निकाल दिया था। प्रिंस यादव जो हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा था वो खतरनाक हैं और बहुत खतरनाक गेंदबाजी आज फिर वो कर रहे थे। वो तो ट्रिस्टन स्टब्स की भी आंखों में आंखें डाल के निकाल रहे थे। लेकिन फिर जो टफ कंडीशन पर टफ मैच दिख रहा था, उस मैच को बड़ा आसान कर दिया और समीर रिजवी यहां से एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरने वाले हैं। वैसे समीर और दिल्ली की कहानी अगर आप देखोगे तो केवल 4-5 बार बैटिंग की है, जिसमें पहली बार 4 रन थे, दूसरी बार 20 रन थे, तीसरी बार 39। लेकिन बीते साल जो आखिरी मैच था उसमें समीर रिजवी ने 25 गेंदों पर 58 रन ठोके थे और आज 47 गेंदों पर 70, जो बताता है कि इस साल वो काफी मैच्योर बनकर आए हैं। मैच्योर वैसे गेंदबाजी जो है वो भी थी आज दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी का ही असर था कि लखनऊ जैसी पावर पैक टीम जो है वो सिर्फ 141 पर सिमट जाती है। मतलब उनके पास ऋषभ पंत थे, माकरम थे, मिचम मार्श थे, निक्की पूरन उनके पास थे, अब्दुल समद उनके पास थे, मुकुल चौधरी जैसा यंग डायनेमिक टैलेंट उनके पास था। लेकिन इसके बावजूद ये टीम 141 टिकती है, क्योंकि लुंगी 3 ओवर 4 गेंद पे 3 विकेट 27 रन पर निकालते हैं। नटराजन अगेन एक प्लेयर जिसका कमबैक होता है 4 ओवर, 3 विकेट 29 रन। जितनी तारीफ की जाए कम है। कुलदीप यादव वाह, अगेन फिनोमिनल 4 ओवर 2 विकेट 31 रन। अक्षर पटेल इकोनॉमिकल 3 ओवर 1 विकेट 17 रन लेकर। अब इस मैच से अगर दिल्ली की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग जो है उनके लिए बहुत बड़ी यूएसपी बनने वाली है। उनकी बैटिंग में समीर रिवी, आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी उन्हें डेप्थ देने वाले हैं, जो इस साल उनकी मौज करवाने वाले हैं। उनकी बैटिंग में अभी भी डेप्थ थी, क्योंकि इसके बाद भी डेविड मिलर को आना था और इसके बाद विपराज निगम को आना था। तो आई थिंक उनकी बैटिंग में काफी डेप्थ अभी भी बची हुई थी। जहां तक बात लखनऊ की है तो लखनऊ विल बी हैप्पी कि मोहसिन खान जो है वो 450 दिनों के बाद वापस आए और आकर अपना इंपैक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर छोड़ गए, क्योंकि मोहसिन की गेंदबाजी जो है आज बहुत इंप्रेसिव थी। 3 ओवर 1 विकेट 6 रन और 1 विकेट, और 1-2 जगह तो वो लकी थी कि अनलकी थी कि विकेट नहीं मिला। सेम गोड फॉर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने पहली बॉल पर केएल राहुल को आउट किया और जबरदस्त गेंदबाजी जो है वो मोहम्मद शमी ने दिखाई कि यार कितने बड़े वो बॉलर है। और मेरे पॉडकास्ट में जो शमी ने कहा था कि यार मैं हर बार विकेट निकालता हूं, इंपैक्ट डालता हूं, मुझे पता नहीं लोग टीबीज का बॉलर क्यों नहीं मानते, बट आज शमी ने वो बताया। बहुत 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 जबरदस्त गेंदबाजी जो है मोहम्मद शमी की तरफ से थी। बस जिस इंसान ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया मुझे वो थे प्रिंस यादव।
प्रिंस यादव के बारे में हमने बहुत सुना था और आज मैदान पर देखा 3 ओवर ही उन्हें मिले, लेकिन जो 2 विकेट निकाले और खास तौर पर अक्षर पटेल को जिस तरह से क्लीन बोल्ड किया है, आई थिंक वो कमाल था। मतलब वो बताता है कि ये लड़का आगे आने वाले समय में कितना बड़ा गेंदबाज बनने वाला है और इस टीम की जान होने वाला है। क्योंकि आप अगर गौर से देखो तो इस टीम के पास मयंक यादव भी थे, इस टीम के पास आवेश खान भी थे, इस टीम के पास आकाश भी थे, लेकिन आकाश मयंक यादव और आवेश खान को छोड़ते हुए गेंदबाजी जो है वो प्रिंस यादव से कराई गई है। एंड आई थिंक दैट डिफाइन कि इंडियन पेस जो है वो कितना अच्छा हो रहा है। जैसे दिल्ली से भी इंडियन पेस नटराजन ने कमबैक था, 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, आयुष बदौनी को उन्होंने आउट किया, अब्दुल समद को आउट किया और फिर मोहम्मद शमी को आउट किया। और नटराजन ने कमबैक जो था वो भी काफ़ी लोगों को पर्सनल लगा। हालांकि लखनऊ के लिए एक और एडवांटेज था अब्दुल समद की बैटिंग। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, जिस शॉट पर वो आउट हुए वो होना चाहिए था और अगर समद रह जाते तो शायद लखनऊ 25-30 रन और बना लेती और प्रेशर आ जाता आपकी दिल्ली पर। लेकिन वही प्रेशर नहीं आया। दिल्ली एक गेंदबाज कम खिला रही थी, दिग्विजय राठी खेल नहीं रहे थे, अब्दुल समद आउट हो गए गलत समय पर। एंड आई थिंक इस 2 चीजों की वजह से यह मैच फंस गया। अब्दुल समद ने 25 गेंदों पर 36 रन बनाए, बट ही वाद ही के लिए दशन में 25 गेंदों को खा दिया गया था। इंप्रेसिव मतलब जितना खेले, सॉलिड खेले, जिस गेंद पर आउट हुए उस गेंद पर होना चाहिए था। बट आई थिंक इट वाज नॉट हिज डे। कोई दिन आएगा समीर रवि की तरह वो भी चाहेंगे, तो वो कमाल थे। मोहसन खान जो है वो बहुत कमाल थे। और ये सारी चीजें थी। सिर्फ एक सवाल दिल्ली के लिए फिलहाल है, लखनऊ के लिए वो ये है कि ऋषभ पंत आज नहीं चले क्या? ऋषभ पंत जो है वो अगले मैच में ओपनिंग करेंगे। पता नहीं, क्योंकि ऋषभ से जब ये सवाल पूछा गया कि आप ओपनिंग करेंगे तो उन्होंने कहा कि 50-50 है। हालांकि ऋषभ पंत अगर दिल्ली के लिए ओपन करते और चल जाते तो ये लखनऊ के लिए मैच कीजिएगा, तो ये बहुत बड़ा लखनऊ के लिए एसेट हुआ था। क्योंकि ऋषभ टॉप नच से रन बनाते मार्श के साथ, उसके नीचे मकरम पूरन, लेकिन उनका ना चलना अब उन पर ही प्रेशर दे रहा है और लखनऊ पर ही प्रेशर देगा। इस मैच के बाद क्या मार्करम और मार्श की जो हिट जोड़ी है उसे वापस लाया जाएगा या ऋषभ पंत को 1-2 मौके और दिए जाएंगे कि आप ओपनिंग में स्लॉट में ट्राई कीजिए? आज वो अनफॉर्चुनेट थे, बट वही है कि आज दोनों टीमें जो हैं उनका ओपनिंग बहुत अच्छा नहीं था, दोनों टीमों से खराब गया। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिच मार्श से भी हुई, क्योंकि 28 पर 35 बनाया उन्होंने। आई थिंक थोड़ा लंबा उन्होंने खेला था। अगर मिच मार्श भी एग्जीक्यूट कर जाते तो शायद कमाल होता। एडन मार्करम को जिस गेंद पर कुलदीप ने आउट किया था वो कमाल की बॉल थी, मतलब वो तो बहुत शानदार गेंद थी। बाकी आयुष बदौनी को नटराजन ने आउट किया। निकोलस पूरन को आज लुंगी ने जो बॉल की थी, क्या शानदार गेंद थी। अंदर डिप आती है और चारों खाने निकोलस पूरन चतुरवाते हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये बॉल क्या थी। मुकुल चौधरी अनदर एक्साइटिंग टैलेंट, जिससे आज 11 गेंदों में 14 रन बनाए, उन्हें आउट कर दिया। आपके कुलदीप यादव ने आउट किया था और बहुत कमाल की वह भी गेंद थी। कुल मिलाकर लखनऊ के लिए यही 3-4 एसेट है कि उनके पास समद ने अच्छी बैटिंग की है और 3 उनके पास पेसर है जो अच्छा है। आने वाले मैचेस में जॉर्ज इंग्लिश जो है वो भी आ जाएंगे। जॉर्ज इंग्लिश अगर आते हैं तो वो भी एक टीम में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिलहाल लखनऊ को देखना है कि अगले मैच में सेम टीम से जाते हैं या फिर नौके की जगह पर आप चाहे तो आवेश खान को ला सकते हैं और एक फॉरेन बैटर बीच में टीम में डाल दें, ताकि आपकी बैटिंग जो है वो और डेप्थ हो जाए। क्योंकि आवेश खान भी कमाल के बॉलर हैं, मयंक यादव भी कमाल के बॉलर हैं, तो ये इंडियन पेस बैटरी के साथ जाते हैं तो शायद कहानी जो है वो थोड़ी और अलग हो जाए। लेकिन फिलहाल आज का मैच इम्पैक्ट का मैच था और आज का मैच दिल्ली का मैच था। दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया है। दिल्ली ने भी हालांकि खराब शुरुआत की थी। प्रथम निशंका जो है वो रन नहीं बना पाए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए 5 गेंदों पर। नीतीश राणा जो है वो रन नहीं बना पाए। बट आज के हीरो समीर रवि थे, 47 गेंद 70 रन। और यूपी के सुरेश रैना कहा जाता है उन्हें, लखनऊ में ही वो खेलते हैं। लखनऊ से ही उन्होंने पूरा करियर खेला। सीएसके ने उन्हें पहली बार लिया था 8 करोड़ में, भगवान जाने क्या।
सोचकर उन्होंने 8 करोड़ भी लिया और फिर 1-2 मैच खिलाकर छोड़ दिया। अगली बार 90 लाख के बिट में भी नहीं गए। तो मुझे नहीं पता क्या सोचकर ही हुआ था, बट जो भी हुआ था अजीबोगरीब फैसला था, बट दिल्ली ने उन्हें मौका दिया और दिल्ली को उन्होंने भी पे ऑफ किया। So well played Delhi and best wishes to Lucknow. Super joint. Hope you come back in next match.